नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की फिल्म चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स विद मैथ्स और नॉन मैथ्स किन कोर्सेज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट एज ए एलिजिबिलिटी लेके चलते हैं तो आपके पास कितने मैक्सिमम ऑप्शन हो सकते हैं कोर्सेज के अप्लाई करने के। विदाउट मैथ्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज यू कैन अप्लाई। सारे डिटेल्स विद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता है, इस साल आप लोगों का दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना CUET बेस्ड एडमिशन लेने जा रहा है। तो बहुत सारी कंफ्यूजन तो आई है माइंड के अंदर। मोस्ट प्रॉब्ली सारी चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी। आपको करना क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे आपको एडमिशन्स के लिंक पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको क्लिक करना है UG एडमिशन्स पे और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एलिजिबिलिटी एंड सीट मैट्रिक्स। एलिजिबिलिटी एंड सीट मैट्रिक्स पे यहाँ पे आपको कोर्स वाइज डिटेल मिल जाएगी। लेकिन इसको देखने से पहले एक चीज़ क्या देखनी है आपको कि CUET का जो पैटर्न आया था उसमें क्या बोला गया कि पहले आपका लैंग्वेज स्पेसिफिक होगा, दूसरे में डोमेन होगा, डोमेन यानी कि आपको क्लास 12 के सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी, और तीसरा आपसे बोला गया कि आपका होगा एक जनरल टेस्ट। तो इन तीन कैटेगरी के अंदर अलग अलग CUET को डिवाइड करा गया, जिसमें से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लैंग्वेज में 1A और 1B दोनों कंबाइन कर दिए। दूसरे जो सब्जेक्ट्स थे उनकी भी कैटेगरी दो लिस्ट में पार्ट में डिवाइड कर दी गई, B1 और B2। साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक चीज़ ये भी मेंशन करी है कि आप जो भी डोमेन सेलेक्ट करोगे अपने एग्जाम में देने के लिए वो आपका क्लास 12 में पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है। यानी कि आप अपनी मर्जी से कोई भी डोमेन चूज नहीं करोगे। जो सब्जेक्ट्स आपने क्लास 12 में पढ़े हैं उसी रिलेटेड आप लोगों को अपने सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे B1 और B2 की लिस्ट दे दी है। मैं आपको ये अभी इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी हम इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं। स्लॉट 1, स्लॉट 2 और सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन, ये सब इसी में मैटर करेगा। ठीक है, तो आई होप आपने लिस्ट देख ली होगी अच्छी तरीके से। और आपके अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट तो आपके पास अकाउंटेंसी होगा, साथ में आपके बिजनेस स्टडीज़ भी होगा, इकोनॉमिक्स भी हो सकता है। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में कौन कौन सब्जेक्ट आपकी क्लास 12 में है। फाइन, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये आप देखोगे बैचलर ऑफ कॉमर्स BCom के लिए यहाँ पे आ गया, बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया। और यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको BCom ऑनर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग मिल जाएगी और BCom प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग मिल जाएगी। BCom ऑनर्स के लिए यहाँ पे अलग से रखा गया है कि भाई मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है, विदाउट मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अकाउंटेंसी के साथ भी जा सकता है। और दूसरा BCom प्रोग्राम के अंदर दो ऑप्शन दिए गए हैं, लिस्ट B1 और B2 के थ्रू आप अपने डोमेन स्पेसिफिक एग्जाम देके जा सकते हो और दूसरा जनरल टेस्ट के थ्रू जा सकते हो। अभी आपको लग रहा हो मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, बिल्कुल आराम से भी आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब आपको मैं लेके जाना चाहूँगा अपने दूसरे स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे मैंने कुछ पहले से आप लोगों के लिए रेडी करा हुआ है। ये शीट में जो अभी आपके सामने कोर्सेज दिख रहे हैं, ये एक कॉमर्स स्टूडेंट विद मैथमेटिक्स इन कोर्सेज के अंदर सभी के अंदर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन सभी कोर्सेज में कॉमर्स विद मैथमेटिक्स का स्टूडेंट एलिजिबल है इन कोर्सेज में जाने के लिए। BSc कंप्यूटर साइंस, BSc मैथमेटिक्स, BSc स्टैटिस्टिक्स, BSc प्रोग्राम मैथमेटिकल साइंस। BTech के लिए अप्लाई कर सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर BSc इन फिजिकल एजुकेशन और BA इंग्लिश। BA के तो सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाता है मैथमेटिक्स का स्टूडेंट। और इसके अलावा 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज, जर्नलिज्म, BCom ऑनर्स, BCom प्रोग्राम, दोनों के लिए ही वो स्टूडेंट अपना एलिजिबल है। विद मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट, जितने भी कोर्सेज आप यहाँ पे देख रहे हो इन सभी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स से कि एक स्टूडेंट है, चाहता है कि मैं BCom ऑनर्स करना चाहूँगा और मेरे पास मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, BCom ऑनर्स का कॉम्बिनेशन 1 आप यहाँ पे देखोगे और उसके पास बोला गया है कि मैथमेटिक्स के थ्रू आप जा सकते हो। तो 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम B1, जिसमें आपका एक मैथमेटिक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मैंने यहाँ पे जो लिखा है कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वो इसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है, यानी कि 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम B1। अब 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम B1 आप कैसे अपने चूज करोगे, ये आप देखो। यहाँ पे आपको जाना है DU की वेबसाइट पे और जो सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपको दी गई है ना, वो आप यहाँ से चेक कर लोगे। एलिजिबिलिटी एंड सीट मैट्रिक्स में जाने के बाद B1 में से आपने एक मैथमेटिक्स अपना ले लिया। ठीक है, दूसरा एक सब्जेक्ट और अपना चूज कर लेना, चाहे वो अकाउंटेंसी ही क्यों ना हो या फिर बिजनेस स्टडीज। तो 2 सब्जेक्ट ये हो गए। अगेन अब उन्होंने क्या बोला आपसे कि आपके पास दूसरी कंडीशन क्या रखी, B1 और B2 की लिस्ट में से एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है।
ठीक है, प्लस 1 सब्जेक्ट, तो 2 सब्जेक्ट आपके हुए गए। और तो आप क्या करोगे, B1 में से जाने के बाद अपना इनमें से एक सब्जेक्ट एक और अपना जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है वो आप चूज कर सकते हो। तो आप विद मैथमेटिक्स अपना बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अभी मैं सिर्फ मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगेन आपके पास और क्या ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं BMS कोर्स के लिए अप्लाई करूँ, मेरे पास मैथमेटिक्स थी, तो आपको क्या करना है, एक इंग्लिश का टेस्ट देना है। ठीक है, इंग्लिश यहाँ पे आप देख सकते हो ना, इंग्लिश कंपलसरी, लैंग्वेज टेस्ट इज कंपलसरी फॉर बीकॉम ऑनर्स ऑल्सो। यू हैव टू गिव इंग्लिश प्लस 3 सब्जेक्ट्स ऑफ योर क्लास 12th बीकॉम ऑनर्स के लिए। BMS कोर्स के लिए यस यू हैव टू गिव योर इंग्लिश टेस्ट, यहाँ पे मैंने यस इसलिए लिखा हुआ है। मैथमेटिक्स का आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है, उसके बाद आपको अपने देना है सेक्शन 3 का जनरल टेस्ट। बस इसके बेसिस पे आप अपना अप्लाई कर सकते हो। स्पेसिफिकली अगर आप चाह रहे हो कि मैं BMS करूँ, इसके अलावा अगर आप मल्टीपल ऑप्शंस अडॉप्ट करना चाहते हो तो आप इन सभी के लिए एलिजिबल हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मेरे पास तो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला कि अपने दूसरे सब्जेक्ट आप चूज नहीं कर सकते, और मैं तो चाह रहा था कि BA इन इंग्लिश ऑनर्स करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सामने ये लिखा हुआ है 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1। यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि वो 2 सब्जेक्ट B1 के हिस्ट्री वाले होंगे या फिर आपके साइंस वाले होंगे, कौन से होंगे। 2 सब्जेक्ट्स की डिमांड करी गई है और वो 2 सब्जेक्ट आपकी क्लास 12 में होने चाहिए। तो आप सेम बीकॉम ऑनर्स के पैटर्न पे, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स अगर आप विद मैथमेटिक्स जा रहे हो और विदाउट मैथमेटिक्स जा रहे हो तो भी आप इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो, क्योंकि यहाँ पे भी क्या लिखा है 2B1 प्लस B1 और B2, नो जनरल टेस्ट और एक इंग्लिश का आपको देना होगा लिस्ट ए में से। दैट्स इट। ये सेम बीकॉम ऑनर्स के थ्रू आप अदर कोर्सेज के अंदर भी अप्लाई कर पा रहे हैं। आई होप आपका ये थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं जो स्टूडेंट्स विदाउट मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, उनके पास क्या ऑप्शन बचते हैं। क्या वो बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं? तो हाँ, आप बिल्कुल बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे बीकॉम ऑनर्स का कॉम्बिनेशन नंबर 2, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या बोला इस बार कि आप अकाउंटेंसी दे दो, एक लैंग्वेज टेस्ट दे दो, उसके बाद आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें अपना अकाउंटेंसी के साथ भी जा सकते हो, यानी कि 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम B1। तो यहाँ पे आपका एक अकाउंटेंसी इंक्लूड हो गया, एक सब्जेक्ट तो ठीक है। दूसरा आप सब्जेक्ट क्या ले लोगे, आपने ले लिया अपना बिजनेस स्टडीज, 2 सब्जेक्ट ये हो गए। अब तीसरी इन्होंने रिक्वायरमेंट क्या रखी है कि एक सब्जेक्ट आपका B1 या फिर B2 की लिस्ट में से होना चाहिए। तो अगेन आपके पास जो तीसरा सब्जेक्ट अगर वो B2 में आ रहा है तो वो ले लेना, नहीं तो इसमें से एक सब्जेक्ट चूज कर लेना। तो आपने बीकॉम ऑनर्स की जो दूसरी कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई कर दी, यानी कि अकाउंटेंसी और 2 सब्जेक्ट आपने और चूज कर लिए। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का कंपल्शन नहीं लिखा हुआ, जो कंडीशन लिखी गई है वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, अब आपके पास जो दूसरा ऑप्शन आ जाता है बीकॉम प्रोग्राम करने का, तो बीकॉम प्रोग्राम आप देख सकते हैं विदाउट मैथ्स हो चाहे मैथ्स वाला स्टूडेंट हो, दोनों ही स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये अभी जो लिस्ट आपके सामने दिख रही है एक्सक्लूसिव फॉर नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स की लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हो गए हैं, एक आप बीकॉम कर सकते हो प्रोग्राम जिसके अंदर आप एक जा सकते हो जनरल टेस्ट के थ्रू, और एक आप जा सकते हो विदाउट जनरल टेस्ट। ठीक है, विदाउट जनरल टेस्ट में आपके पास क्या रहेगा, सेम वही कंडीशन रहेगी, 2 सब्जेक्ट आपने अपने B1 की लिस्ट में से दिए और B1 और B2 में से एक सब्जेक्ट उठा लेना, वो आपके पास क्लास 12 के अंदर होना जरूरी है। एक आपने लैंग्वेज टेस्ट दिया, आप यहाँ से बीकॉम प्रोग्राम भी कर सकते हैं। सो नॉन मैथ स्टूडेंट कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर अदर स्ट्रीम कोर्सेज, क्योंकि जो आपकी कंडीशन बीकॉम प्रोग्राम की बन रही है फॉर डोमेन स्पेसिफिक, यानी कि इंग्लिश, ठीक है, यस, यानी कि इंग्लिश हिंदी कोई भी लैंग्वेज आपने ली, 2 सब्जेक्ट लिए और एक आपने तीसरा B1 और B2 में से लिया। सेम कंडीशन आपके सभी कोर्सेज में आपको देखने को मिल रही होगी जिसमें भी आप स्विच करना चाहते हैं। BA इन जर्नलिज्म में जाना चाहते हो, इंग्लिश आपके पास आ गया, लैंग्वेज टेस्ट के अंदर 2 सब्जेक्ट B1 की लिस्ट में से आपके जो भी आप अपने कॉमर्स बैकग्राउंड के सब्जेक्ट चूज कर रहे होंगे, तीसरा भी आपका कॉमर्स बैकग्राउंड का B1 और B2 का होगा जो आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा। कोई जनरल टेस्ट मत देना, सेम इस कोर्स के लिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो आप बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स। अब मैं आपको दोनों को लिस्ट एक बार दिखा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स आपके पास इन सभी कोर्सेज के अंदर अप्लाई करने के ऑप्शन है, और आप जनरल टेस्ट के थ्रू भी जा सकते हो, विदाउट जनरल टेस्ट भी आप जा सकते हो। अगर आपके क्लास 12 में डोमेन जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहे हैं पढ़ने में, तो आप क्या करना कि जनरल टेस्ट के बेसिस पे चले जाना। इन प्रोफेशनल कोर्सेज आप जैसे कि बीटेक हो गया, BMS हो गया, BBE हो गया, और बीकॉम का भी जो दूसरा आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसमें जनरल टेस्ट बोला गया है कि हाँ भाई इसके बेसिस पे भी आप जा सकते हो, तो आप बहुत सारे कोर्सेज में आप ऑलरेडी जा सकते हो। ठीक है, अगर आप जनरल टेस्ट, चलो ये भी क्लियर कर देते हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट के बेसिस पर जाना चाहते हो तो कॉमर्स एंड मैथ्स विदाउट मैथ्स वाले स्टूडेंट्स इन कोर्सेज के लिए जा सकते हैं।
ठीक है, कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट इन कोर्सेज के लिए जा सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ जनरल टेस्ट। लेकिन जब आप विदाउट जनरल टेस्ट जाते हो तो आपके पास ज़्यादा ब्रॉड लिस्ट होती है अप्लाई करने की फॉर बोथ मैथमेटिक्स एंड विदाउट मैथमेटिक्स स्टूडेंट। आपकी जो लिस्ट है वेरिएशन से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है डिफरेंट कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए। तो मैं ये बोलूँगा कि हाँ भाई, आपके ऊपर है कि आप जनरल टेस्ट के बेसिस पे जाना चाहते हो या फिर क्या कहते हैं डोमेन के बेसिस पे जाना चाहते हो। डोमेन के बेस पे जाओगे तो विद इन अ यूनिवर्सिटी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन जनरल टेस्ट के बेसिस पे आपके पास मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करने के ऑप्शंस हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको अपने जो सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन है अच्छे से बना के चलना है। दूसरा मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि आप कैसे मल्टीपल कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको स्लॉट 1 और स्लॉट 2 के अंदर अपने सब्जेक्ट्स फिल करने होंगे। आपने क्या करा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बीकॉम ऑनर्स का अप्लाई कर दिया। अगेन आपने क्या करा, बीकॉम प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर दिया। फाइन, तो ये दोनों कोर्सेज के लिए आपने अप्लाई करा है, दोनों में आप अप्लाई करना चाहते हो। इसके बाद आप चाहते हो कि भाई मैं एक स्टूडेंट ऐसा हूँ जो मैं नॉन मैथ्स स्टूडेंट हूँ, मैं चाहूँगा कि एक जर्नलिज्म के लिए भी अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। आपने क्या करा, जर्नलिज्म के लिए भी बीए ऑनर्स इन जर्नलिज्म के लिए अप्लाई कर दिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ से यूनिवर्सिटी पे क्लिक करा और प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ गए, स्लॉट 1 और स्लॉट 2 के। सबसे पहले मैं आपको बीकॉम ऑनर्स का फिल करके दिखा देता हूँ। बीकॉम ऑनर्स का स्टूडेंट क्या करेगा, उसने अपने एक लैंग्वेज चूज कर ली, उसके बाद उसने अपना, अगर उसके पास मैथ्स है तो क्या करेगा, मैथ सब्जेक्ट चूज कर लेगा और दूसरा एक अपना क्लास 12 का सब्जेक्ट चूज कर लेगा। जनरल टेस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है और दूसरे स्लॉट के अंदर आपसे लैंग्वेज नहीं मांगी गई है, तो अब यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर दोगे। तीसरा सब्जेक्ट आपने B1 और B2 की लिस्ट में से जो आपने पढ़ा हुआ क्लास 12 के अंदर वो सिलेक्ट कर लेना, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, कोई भी एक सब्जेक्ट आप अपना इस तरीके से चूज कर लेना। फाइन, अब इसके बेसिस पे आप अपने बिजनेस बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और अगर आप बीकॉम करना चाहते हो तो बीकॉम प्रोग्राम का जो कॉम्बिनेशन 1 है वो भी सेम यही कहता है कि आपके पास एक लैंग्वेज होना चाहिए, 2 डोमेन होना चाहिए और एक तीसरा B1 और B2 की लिस्ट में से होना चाहिए। तो इस सेम कंडीशन के बेसिस पे आप लोग अपने बीकॉम प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको वो मेंशन करना पड़ेगा व्हाइल फिलिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म। अब अगर आप जाते हो इसमें अकाउंटेंसी के बेसिस पे तो भी आप बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स दोनों के लिए ही यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला है कि या तो आप एक कॉम्बिनेशन अपना चूज करो जिसके अंदर आप ले रहे हो अपना मैथमेटिक्स सब्जेक्ट और दूसरा आपसे बोला जा रहा है अकाउंटेंसी, ठीक है। अब ये देखो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है, ये ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या डाउट लेके आ रहे हैं कि सर एक ने क्या बोल दिया मेरे को कि आप दे तो सकते हो अकाउंटेंसी, लेकिन अगर आपके पास क्लास 12 में मैथ्स नहीं होगा तो आपको आउट कर देंगे। ऐसा यहाँ पे मेंशन नहीं है, ब्रोशर के अंदर भी कोई ऐसी चीज मेंशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये लिखा गया है प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। तो उस प्रोग्राम के लिए आप कॉम्बिनेशन नंबर 2 से एलिजिबल तो हो रहे हो, ठीक है। और यही कॉम्बिनेशन नंबर 2 आपका बीकॉम प्रोग्राम के लिए भी आपको एलिजिबल बना देता है। अगर आप चाहते हो कि मैं बीकॉम प्रोग्राम को अपने जनरल टेस्ट के बेसिस पे भी करना चाहता हूं, अगर मेरे डोमेन अच्छे नहीं गए तो चलो मेरे जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन तो अच्छी चल रही है, आप क्या करोगे, जनरल टेस्ट को यस कर देना। अब आपने अगर ऐसा दे दिया ना, ठीक है, आपके पास CUET का स्कोर आ जाएगा, फिर आपसे क्या बोला जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलेगा कि आप अप्लाई करना चाहते हो बीकॉम प्रोग्राम में, तो आप क्या कर सकते हो, कॉम्बिनेशन नंबर 2 पे जा सकते हो। अगर आपके एप्टीट्यूड के मार्क्स अच्छे आ गए रेदर देन योर जो आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज, इनसे अच्छे स्कोर आ रहे हैं, तो आप बीकॉम प्रोग्राम के अंदर अपने जनरल टेस्ट और इंग्लिश के स्कोर के बेसिस पे अप्लाई कर देना, ठीक है। अगर आप जनरल टेस्ट के लिए जाते हो इट इज गुड फॉर यू और आपको देना चाहिए, इससे आप मल्टीपल कोर्सेज में एलिजिबल हो जाते हो। अगेन अब आपके पास चाहता था स्टूडेंट की भाई मैं जर्नलिज्म के लिए भी अंदर अप्लाई करना चाहता था, तो BJMC के लिए जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उसमें भी सेम यही कॉम्बिनेशन है आपका, ठीक है, सेम यही कॉम्बिनेशन है। अगर आप जाते हो BJMC के लिए जर्नलिज्म करना चाहते हो तो सेम यही कॉम्बिनेशन आपके पास रहने वाला है। और दूसरा एक बेनिफिट आपको इसमें ये मिल जाएगा, बीकॉम प्रोग्राम का जो सेकंड कॉम्बिनेशन है इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट का, इट इज सेम फॉर BJMC कॉम्बिनेशन नंबर 2 दैट इज इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट। तो आपके पास जनरल टेस्ट देने से एक स्कोप ये बढ़ जाता है कि आप लोग मल्टीपल कोर्सेज के अंदर अप्लाई कर पा रहे हैं, मल्टीपल स्कोर को आप रख पा रहे हैं कि भाई मेरा ये वाला स्कोर अच्छा आया है जनरल टेस्ट का तो मैं इसको रख देता हूँ। डोमेन के स्पेसिफिक अगर आप नहीं जाना चाह रहे तो जनरल टेस्ट इज अ गुड ऑप्शन। तो मैं तो ये बोलूँगा सभी स्टूडेंट को अपना जनरल टेस्ट देना चाहिए और इस हिसाब से अपने कॉम्बिनेशन का सिलेक्शन आप लोगों को स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में करना पड़ेगा। अगर आप CUET की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एडमिशंस के असिस्टेंस चाहते हैं, कंप्लीट गाइडेंस चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ डाउनलोड कर लीजिए हायर एजुकेशन के एप्लीकेशन, जिसमें हम आपको बहुत डिटेल में इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा होगा, और यूजफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।